गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी। जो हमारा यूट्यूब चैनल है भारती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। चलिए अपनी बात को इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो छोटे छोटे से हमने टॉपिक लिए हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग लिए हैं। मतलब जो हमारा अभी इंटेंशन है वो रीट का एग्ज़ाम है, उसी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हमने टॉपिक लिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या अंतर होता है। देखिए, अंतर की हम बात करते हैं तो बहुत सारे अंतर निकल आएंगे। मैंने कुछ मेजर अंतर को व्हाइट बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, अगर आप एक अंतर चाहें तो ये भी हो सकता है कि इसके जो प्रतिपादक हैं वे रूसी शरीरशास्त्री आईपी पावलोव हैं। और अगर हम ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक हैं, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो बीएफ स्किनर महोदय हैं। चलिए, ये तो हमने प्रतिपादक की बात की। अब मेजर अंतर की बात करते हैं जो उन्होंने शिक्षा के जगत में पशुओं पर, पक्षियों पर जो प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों का जो निष्कर्ष निकला है और उनका सामान्यीकरण हुआ, फिर उनका शिक्षा में उपयोग हुआ, उनकी उपादेयता। तो हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों के प्रयोग को लेकर कि उन दोनों में क्या अंतर है, मेजर क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। चलिए हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। देखिए क्या है कंडीशनिंग थ्योरी में, क्या है क्लासिकल। ये कह रहा है कि अनुबंधित प्रतिक्रिया कृत्रिम उत्तेजक के द्वारा पैदा की जाती है। अब हम बात करें आईपी पावलोव की। पावलोव ने कुत्ते वाला प्रयोग किया था, जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। आप देखेंगे कि उस कुत्ते को जब भोजन दिया जाता था तो जो अनुबंधित उत्तेजक था, जिसको हमने घंटी का उस समय प्रयोग किया था, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वही वाला संबोधन है कि अनुबंधित प्रतिक्रिया कृत्रिम उत्तेजक क्या था, घंटी, कृत्रिम उत्तेजक के द्वारा पैदा की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑपरेट कंडीशनिंग स्किनर के सिद्धांत में क्या हो रहा है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो भी पक्षी, कबूतर वाला प्रयोग है, जो भी पक्षी प्रतिक्रिया करता है, अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, जो भी प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, वो स्वैच्छिक होती है। ठीक है। अब हम दूसरी वाली बात पर चलते हैं। एक दूसरा और एक मेजर अंतर है, यहाँ पर देखिए, इसमें उत्तेजना प्रेरित होती है। अगर हम स्किनर महोदय की बात करते हैं तो हम यहाँ उत्तेजना के लिए हम कह रहे हैं कि अनुबंधित जो प्रतिक्रिया होती है, यहाँ पर लिखा है अनुबंधन, ऑपरेटिंग रेस्पॉन्स जो होता है वो प्रेरित होता है, यहाँ पर ये है। तीसरे नंबर पर अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सीखने का सार, पावलोव के सिद्धांत में, लर्निंग ऑफ थ्योरीज बाय पावलोव, तो सीखने का सार जो होता है वहाँ पर हमने देखा है उत्तेजक का स्थानापन्न है। हमने प्रयोग किया, हमने प्रयोग में देखा, क्या प्रयोग में देखा कि घंटी बजाते हैं और फिर भोजन प्रस्तुत हो जाता है, घंटी बजाते हैं और भोजन प्रस्तुत हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि घंटी से ही लार वो टपकने लगती है, श्रावित होने लगती है, भोजन नहीं दिया जाता। हमने उत्तेजक को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, स्थानापन्न कर दिया। हमने अनुबंधन प्रतिक्रिया किसके द्वारा करा दी, जो घंटी वाली थी, जो हमने कृत्रिम उत्तेजक लिया था, उसके द्वारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सीखने का, जब हम ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करते हैं, स्किनर महोदय के सिद्धांत की बात करते हैं लर्निंग थ्योरीज में, तो उसमें इन सब का मतलब होता है कि जो भी प्रतिक्रिया कर रहा है उस प्रतिक्रिया में सुधार आ जाए, प्रतिक्रिया में सुधार आ जाए, इसके लिए हम ऐसा कार्य करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि एसआर बॉन्ड, बार बार आप पढ़ते हैं एसआर बंध, एसआर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो यहाँ पर देखिए, इसमें उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित होता है वो संपर्कता के परिणाम स्वरूप होता है। किसके मध्य, उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया के मध्य जो बॉन्ड है वो नजदीकता के कारण है, समीपता के कारण है। लेकिन जब स्किनर महोदय के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो सीखने का सार है या जो परिणाम है वो संपर्क के कारण नहीं है, प्रभाव के नियम के कारण है।
तो देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पर संपर्कता है, समीपता है, निकटता है और यहाँ प्रभाव का नियम है। जब हम पावलोव की लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर वातावरण पर और प्राणी पर, दोनों पर, देखो लिखा है वहां पर वातावरण पर और प्राणी पर दोनों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। प्रयोगकर्ता दोनों पर ही कठोर नियंत्रण रखता है, अर्थात वो दोनों ही उसके नियंत्रण में होते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वातावरण जो है उस पर तो नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन प्राणी को मुक्त छोड़ दिया जाता है। बार बार वातावरण को बदला जाता है प्रयोग करने के लिए, और बदलते हुए वातावरण में, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बदलते हुए वातावरण में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब हम पुनर्बलन की बात करते हैं तो पुनर्बलन यहाँ पर प्रतिक्रिया के पहले ही दे दिया जाता है। पावलोव का जो सिद्धांत है उसमें जो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, प्रतिक्रिया के पहले दे दिया जाता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे स्किनर महोदय की जब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, तो आप देखेंगे वहां पर पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है। इसमें देखेंगे यहाँ पर एक और अच्छा एक अंतर है जो उदाहरण सहित दिया हुआ है कि इसमें कृत्रिम उत्तेजक प्राणी के व्यवहार को ध्यान में रखकर पैदा नहीं होता। देखिए दोबारा देखें आप, इसमें कृत्रिम उत्तेजक प्राणी के व्यवहार को ध्यान में रखकर पैदा नहीं होता। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या अप्लाई होता है, देखिए इसमें प्रतिक्रिया पर पुरस्कृत करने की, मतलब रीइंफोर्समेंट देने की, पुरस्कृत करने की पूरी संभावनाएं रहती है। फिर आप देखेंगे हम आ गए अंतिम चरण पे, प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया, जिसे हमने क्या कहा था अपने पूर्व के वीडियो में जब हमने बात की CR। तो जब CR हो या ना हो तब भी अप्रतिबद्ध उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। कौन से सिद्धांत की बात करें हम? पावलोव के सिद्धांत की बात करें जब भी CR आता है। इसमें आप देखेंगे जब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, तो हम इसमें देखेंगे कि उद्दीपक या पुनर्बलन तभी दिया जाता है जब प्राणी को उसकी आवश्यकता हो। तो आप देखेंगे इस वीडियो में हमने मेजर अंतर बताने का प्रयास किया है कि पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और जो स्किनर का, BF स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, लर्निंग थ्योरीज हैं दोनों की, दोनों ही व्यवहारवादी हैं, तो उन दोनों का जो प्रयोग है उसमें मेजर अंतर क्या है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने अंतर बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने डाउट बोर्ड चैट में अपना डाउट जो भी है वो लिख सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिस पर हम ऐसे ही किसी प्रकरण पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सहायक हो। धन्यवाद।